नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। दोस्तों, हस्तरेखा में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हमारा भाग्य चमकेगा नहीं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं मेरे पास, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, गरीब और मध्यम व्यक्ति भी अमीर से अमीर और धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान हो सकता है, यहाँ तक कि उसके भी धन भंडार भर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि कई लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि हमारे हाथ में तो रेखा ही नहीं है, तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। जिस व्यक्ति के हाथ में धन भंडार है वह भी खाली हो सकता है और वह भी गरीब हो सकता है। कर्मों के हिसाब से रेखाएं बनती हैं और बिगड़ती हैं दोस्तों। अब गरीब और मध्यम व्यक्ति के लिए यह है कि वह किस क्षेत्र में काम कर रहा है और किस लगन से काम कर रहा है, मार्गदर्शन उसको कैसा मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मार्गदर्शन करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपको भी सफलता मिलेगी और धन भंडार आपके पास भी होगा। ठीक है, मैं आपको कुछ हाथ दिखाता हूं जिन्होंने गरीब रहकर आज वे बुद्धिमान, ज्ञानवान और साथ में धनवान भी है। तो देखिए दोस्तों, यह एक गरीब व्यक्ति का हाथ है और एक समय यह भी काफ़ी हताश थे। तो देखेंगे इनके अंदर क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से यह सफल नहीं हो पा रहे थे। आप देखेंगे बुद्ध पर्वत उठा हुआ है लेकिन यहाँ पर रेखाएं नहीं हैं। ठीक है, सबसे अब सूर्य पर्वत का स्थान पे सूर्य रेखा अच्छी है और ज्ञान रेखा आप देखेंगे यह भी अच्छी, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। तो और मैं आपको बता दूँ, यह पर्वत दबा हुआ है और यह धन भंडार जिसकी आप बात कर रहे थे, धन भंडार, यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं है। तो धन भंडार नहीं है यहाँ पर। आप देखेंगे अब कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे दोस्तों आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, अपने कर्मों से ही रेखा बनती है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कोई रेखा नहीं जो हम बदल नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से क्या क्या सफलताएं अर्जित की। देखेंगे हम यहाँ पर, आप देखेंगे बुद्ध पर्वत पे आप देखेंगे काफ़ी रेखाएं हैं। देख सकते हैं साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 और एक बड़ी सी रेखा है। दोस्तों, यह धन के लिए काफ़ी शुभ और अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब ये अचानक धन की ओर भी संकेत करती है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग बुद्ध पर्वत जो रेखाएं होती हैं, ऐसे लोग बौद्धिक दृष्टि काफ़ी अच्छी होती है। इन्हें सामने वाले को पढ़ने की क्षमता विशेष रूप से भगवान प्रदान करता है। अगर यह रेखा उनके पास है और इस समय है, इसीलिए ये बहुत सक्सेसफुल इंसान है। यहाँ तक कि इनको बेवकूफ़ बनाना भी आसान नहीं दोस्तों, क्योंकि ये सामने वाले को पढ़ लेते हैं। अब देखेंगे हम सूर्य, मैंने आपको दिखाया था सूर्य पर्वत पे एक ही रेखा थी उस समय, और आज देखेंगे वो भी हल्की थी। आज देखेंगे आप यहाँ भी है और साथ में यहाँ भी है, और ये जो सूर्य रेखा यहाँ से चल रही है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि सूर्य रेखा का होना यश, तेज, मान, सम्मान को दिलाता है, साथ में चारों ओर आपकी ख्याति फैलाता है। आप देखेंगे 3 सूर्य रेखा का मतलब यह है 3 से 4 क्षेत्रों में उनको ज्ञान प्राप्त है। इसी माध्यम से यह अपना धन अर्जित करते हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी है। और आप देखेंगे इस चीज़ में, आप यहाँ पर भी कुछ चीज़ नोट कर सकते हैं। गुरु पर्वत का स्थान बृहस्पति पर्वत भी बोलते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर बन रहा है दोस्तों। इस हिसाब से आप देखेंगे तो स्क्वायर का चिन्ह भी बन रहा है। तो यह भी इस ओर इशारा करता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से अपनी दम पर अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं दोस्तों। और स्क्वायर जहाँ पर बनता है, जहाँ जिस क्षेत्र में वर्ग बनता है दोस्तों, इनको सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखेंगे ट्रायंगल के बारे में बता दूं मैं आपको, धन भंडार। दोस्तों देखिए, यह धन भंडार है। ठीक है, अब धन भंडार के लिए क्या है ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से धन भंडार बना हुआ है, साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इनका जो सपना था वो पूरा हो गया, ये अपना धन भंडार है। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि अपने कर्मों को फोकस करते रहें, कर्मों जो कर रहे हैं उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। तो ये देखिए ट्रायंगल बन चुका है इनका, धन भंडार भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य रहता है वीडियो बताने के लिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। ये जीवन रेखा दोस्तों देखिए इस प्रकार से है, यहाँ शुक्र पर्वत का स्पेस काफ़ी ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आप देखेंगे शुक्र स्थान फूला हुआ है, तो दोस्तों इन्हें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।